वीडियो के इस भाग में हम लोग सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में जानेंगे। इसके पिछले भाग में हम लोगों ने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में जाना। इन सेंटेंसेस को देखें, जैसे है आई नो दैट गॉड इज एवरीवेयर। तो यह सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में यह सब दैट, सिंस, लेस्ट, अनटिल यह सब आते हैं। उसके बाद है दूसरा सेंटेंस है आई कांट बाय द बुक सिंस आई हैव नो मनी। यहाँ पर सिंस का मतलब क्योंकि से है। इसके बाद है कि we eat that we may live। तो यहाँ पर that का मतलब यहाँ पर जिससे की है। फिर है लेबर हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। यहाँ पर लिस्ट का मतलब है ऐसा न हो कि। प्लीज वेट अंटिल आई कैम बैक। यहाँ पर अंटिल मतलब जब तक है। इसी प्रकार से जो है अगला सेंटेंस है वह है आई विल हेल्प यू इवन इफ आई एम इन ट्रबल। उसके बाद है शी इज़ नॉट सो नोबल। शी इज़ नॉट सो नोबल एज हर सिस्टर। आठवां सेंटेंस है वी रेप एज वी सो। इसके बाद है आई मीट एन ओल्ड मैन व्हेन आई वाज वॉकिंग। तो ऊपर दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ने से यानी उसका अध्ययन करने से पता चलता है कि जो कलरफुल वर्ड्स थे सिंस, दैट, लिस्ट, अनटिल, इवन इफ, एज और व्हेन, इसमें दो क्लाउजेस को जोड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की तरह दो इक्वल रैंक के वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज या सेंटेंसेस को नहीं जोड़ते हैं। ये प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। इसमें एक जो है वह भाग वह प्रमुख होता है और दूसरा उस पर आधारित होता है। जैसे पहले सेंटेंस में आई नो वह प्रिंसिपल क्लॉज है और दैट गॉड इज़ एवरीवेयर यह सब ऑर्डिनेट यानी तो उसे डिपेंडेंट कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज है। अतः एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर आश्रित यानी डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट क्लॉज, अतः एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर आश्रित या डिपेंडेंट हो तो उसे हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और पहला प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है, प्रधान मुख्य क्लॉज। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में यह दोनों प्रकार के क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। पहले सेंटेंस में दैट सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दूसरे सेंटेंस में आई कांट बाय द बुक यह प्रिंसिपल क्लॉज है। और जो है सिंस आई हैव नो मनी यह डिपेंडेंट क्लॉज है। सिंस दोनों को जोड़ने का काम करता है, अतः सिंस यहाँ पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ। इस प्रकार से हम लोग डिफिनेशन जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस प्रकार दे सकते हैं कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हेल्प टू जॉइन वन इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज विथ अनदर डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज।
इम्पॉर्टेंट जो है थिंग्स है, इम्पॉर्टेंट सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है वह ये सब हैं: दैट, सो दैट, इफ, अनलेस, until, in case, till, before, after, so long as, because, why, where, when, while, whether, how, whence, इसके बाद है who, which, as if, as soon as, then, as, since, etc. यह सभी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो मैन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों को जोड़ते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करता है, अर्थात अपने अर्थ के लिए दूसरे क्लॉज यानी सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर नहीं करता है, उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज है जो कंप्लीट मीनिंग नहीं एक्सप्रेस करता है, अर्थात अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर वह निर्भर करता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। इसे यानी इस प्रकार के जो क्लॉज कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं और अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करते हैं, उसे हम लोग सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। अर्थ के दृष्टिकोण से सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को 9 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है वह टाइम। यह टाइम बतलाता है। ऐसे कंजंक्शंस हैं जो टाइम्स को बतलाते हैं: व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज सून एज, टिल, अनटिल। यह सब जो है किसी न किसी भाग में उस अपने अगले भाग में यह टाइम को बतलाते हैं। जैसे प्रिंसिपल क्लॉज है, कंजंक्शन है और सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। I saw a man of 2 heads when I was walking. उसके बाद है My friend called on me while I was taking tea. My friend called on me while I was taking tea. I shall look after him so long as he is here. Wait here till I come. Don't open the door until I tell you to do so. The train had started before I reached the station. तो यह था वह टाइम्स कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में टाइम पार्ट। दूसरा पार्ट है वह है प्लेस। तो यह स्थान बतलाता है। कुछ कंजंक्शन ऐसे हैं जिसके यूज़ के द्वारा हम लोग जो है वह प्लेस को बतलाते हैं: वेयर, वेनेंस, व्हेनेवर, एटसेट्रा। यह सब जैसे एग्जाम्पल में प्रिंसिपल क्लॉज, कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो है वह लिस्ट बना हुआ है, उसके अनुसार से हम लोग उसे इंडिकेट भी कर सकते हैं और उसे नोट कर सकते हैं। जैसे यह सेंटेंस में है आई नो वेयर ही लिव्स, गो वेयर एवर यू लाइक। इसके बाद है शी नेवर टोल्ड अस व्हेन शी हैड कम। तो इस प्रकार से यानी वेयर, व्हेनेंस और वेयर एवर यह सब जो है वह प्लेस कंजंक्शन को बतलाते हैं। काउज और रीज़न यह कारण बतलाता है। ऐसे कंजंक्शंस हैं बिकॉज, सिंस, एज
एग्जाम्पल्स इस प्रकार से हैं। आई लाइक हर बिकॉज शी इज लेबोरियस। आई विल बाय ए कार सिंस माई वाइफ डिजायर्स इट। टेक ए रेस्ट एज यू आर टायर्ड। तो यह सब जो है वह रीज़न को बतलाते हैं, कारण को। कंडीशन यह शर्त बतलाता है। ऐसे कंजंक्शंस हैं इफ, एज इफ, ओनली इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, वेदर। इसमें सेंटेंसेस इस प्रकार से हैं प्रिंसिपल क्लॉज, कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट क्लॉज के क्रम में। आई विल गिव यू फ्रीडम इफ यू गिव मी ब्लड। आई विल एनहेंस योर सैलरी प्रोवाइडेड you work sincerely. You will watch this film whether Papa like it or not. I will watch this film. I will watch this film whether Papa like it or not. You can't pass unless you hard work. I shall let you go only if you speak the truth. I shall let you go only if you speak the truth. He behaved as if nothing had happened. तो ये सब हैं as if, only if, unless, provided और whether के यूज़ हैं जो कि कंडीशंस के तौर पर कंजंक्शन में यूज़ किए जाते हैं। पर्पस यानी उद्देश्य जो बतलाता है। ऐसे कंजंक्शंस हैं दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट और लिस्ट। इसमें यह क्रम से है वी ईट दैट वी मे लिव। शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे पास। वी अर्न मनी इन ऑर्डर दैट वी मे बी हैप्पी। ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। तो लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। नॉट इज नेवर यूज इन लेस्ट क्लाउज, यानी लेस्ट क्लाउज में नॉट का यूज कभी भी नहीं किया जाता है, क्योंकि लेस्ट का मतलब ही होता है ऐसा न हो कि। तो लेस्ट में वो नेगेटिव सेंस खुद है, इसलिए उसमें नॉट का यूज नहीं होता। रिजल्ट और इफेक्ट या परिणाम बतलाता है। ऐसे कंजंक्शंस हैं दैट, सो दैट, सच दैट, इस प्रकार के। सो का यूज होता है, बीच में वर्ड है, उसके बाद में दैट होता है। तो यह सेंटेंस इस प्रकार से है ही वर्ड सो मच दैट ही फेल इल। ही रैन सो स्लो दैट ही वाज सून आउट ऑफ द रेस। मोहन इज सच ए रास्को दैट एवरीबॉडी डिसलाइक हिम। तो इस प्रकार से यह है इफेक्ट्स वाले कंजंक्शंस, यानी दैट, सो दैट, सच दैट। इस प्रकार से इन कंजंक्शंस का यूज जो है वह इफेक्ट्स के तौर पर किया जाता है। कंपैरिजन यानी तुलना को बतलाने वाले ऐसे कंजंक्शंस हैं एज मच एज देन, यानी जैसे एग्जाम्पल है दिस नॉवेल इज एज इंटरेस्टिंग एज दैट।
शी इज नॉट सो नोबल एज हर सिस्टर. विनीता इज टॉलर देन श्वेता. I like her as much as I like you. कंसेशन या कंट्रास्ट, यह विरोध बतलाता है. ऐसे कंजंक्शंस हैं दाव, ऑल दाव, however, even if, notwithstanding that, etc. एग्जाम्पल्स इस प्रकार से हैं. ही इज़ नॉट ऑनेस्ट दाउ ही इज़ वेरी रिच. ही इज़ नॉट ऑनेस्ट ऑल दाउ ही इज़ वेरी रिच. शी इज़ ऑनेस्ट दाउ शी इज़ वेरी पुअर. शी इज़ ऑनेस्ट ऑल दाउ शी इज़ वेरी पुअर. तो दाउ और ऑल दाउ का यूज़ ऑप्शन के तौर पर किया जा सकता है. इसके बाद कहते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल है यू कैन पास हाउएवर हार्ड यू मे वर्क. आई विल सपोर्ट यू इवन इफ आई एम इन ट्रबल. यह सब जो है दोनों पार्ट एक दूसरे का विरोध बतलाते हैं और यह कंजंक्शंस के कारण यह विरोध उत्पन्न होता है. एक्सटेंड या मैनर के तौर पर यानी विधि, रीति या तरीका बतलाता है. यह कंजंक्शंस के द्वारा इसे बतलाया जाता है. एज फार एज, सो, दैट, एज इफ, अकॉर्डिंग टू, एज. तो इसके एग्जाम्पल इस प्रकार हैं वी रेप एज वी सो. वाइल इन रोम डू एज द रोमन डू. शी टॉक्स एज इफ शी वेयर ए क्वीन. द बॉयज वेयर पनिश्ड according as they were guilty. The candidate will be selected according to the qualification they have. तो इस प्रकार से यह सभी विधि, रीति या तरीका को जो है वह बतलाया जाता है इन कंजंक्शंस के द्वारा. कभी कभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वाले क्लॉज वह प्रिंसिपल क्लॉज के पहले भी आते हैं. जैसे व्हेन शी रीच होम शी फाउंड द सेफ ओपन. एज सुन एज ही रीच्ड अमेरिका ही रैंग मी अप. सो लॉन्ग एज आई एम हियर यू नीडंट वरी. Since he is in trouble, I must help him. Since you are ill, you should not move about. Unless you work hard, you can't pass. As far as I know, he is true to his word. तो इस प्रकार से कंजंक्शंस का यूज़ हम लोग मिडिल में ही ना करके स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं और वह प्रिंसिपल क्लॉज जो है वह के पहले जो है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी आ सकता है. वीडियो के अगले भाग में हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शंस और जो है फंक्शंस ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शंस तथा पोजीशन ऑफ कोरिलेटिव्स के बारे में जानेंगे. वीडियो के इस भाग में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का डिटेल्स है विथ एग्जांपल. इन्हें पढ़ें, इन्हें बोलें और इनका यूज़ सेंटेंसेस में करें. धन्यवाद.